Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan नाम सभी को। तो जैसे हम जानते हैं आज एक्चुअली हमारे शिक्षा गुरु परमेश्वर गौर प्रभु का आज हमको शिक्षा देने वाले थे, क्लास लेने वाले थे, लेकिन कुछ तो लास्ट इमरजेंसी के कारण वो आ नहीं पाए। हम लोग प्रयत्न कर रहे मैं जीव पावन गौर प्रभु और सनातन निताय प्रभु जो कुछ हमने सीखा है हमारे शिक्षा गुरु से, हमारे गुरु महाराज से, शिला प्रभुपाद से, आचार्यों से, तो उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत आज स्टडी करेंगे। क्लास नहीं, स्टडी होगा, मतलब एवरीडे हम लोग स्टडी करते हैं। आज का विषय है भगवद गीता श्लोका 35, 36, 37। 3 श्लोक हम लोग कवर करने का आज प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च। श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं पहले, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, सुनाई दे रही है ना? जी प्रभु जी। तो पहले तीनों श्लोका और उसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। तो हमने ऐसे सोचा था कि मतलब हर कोई अपना अपना इसमें योगदान दे इस श्लोका में, क्योंकि भगवत गीता मतलब ये एक स्टडी जैसे करेंगे हम आज। तो अगर किसी को मतलब ये तीनों श्लोका पे अपना भी कुछ शेयर करना है तो प्लीज शेयर कर कीजिए। सनातन निताय प्रभु और जीव पावन गौर प्रभु भी अपना अपना इसमें योगदान देंगे। तो श्लोका क्रमांक 35। यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यासि पांडव येन भूतानि अशेषेनि द्रक्ष्यस आत्मन्य अतो मयि। Okay, having obtained real knowledge from the self-realized soul, you will never fall again into such illusion. For by this knowledge, you will see that all living beings are but part of the supreme, or in other words, they are mind. तो ये श्लोका का जो पहला अर्थ क्या है कि जैसे इस अध्याय का क्या कहते हैं, नाम ही है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। तो 2 तरह के ज्ञान होते हैं, जड़ ज्ञान और दिव्य ज्ञान। तो इस 6वें अध्याय फोर्थ जो 4था अध्याय है, इसका नाम ही है दिव्य ज्ञान। तो भगवान इस श्लोका का इस अर्थ प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो आपको जब ये असल ज्ञान, रियल नॉलेज, हाँ,
तो यहाँ हमको पता चलता है कि ये एक्चुअल नॉलेज है। जब आपको ये असल ज्ञान जब आप प्राप्त करोगे, हाँ, और किससे, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, जो शुद्ध मतलब जो भक्ति मार्ग में जो शुद्ध भक्त है उनसे, जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे शुद्ध भक्त से जब आपको ये ज्ञान मिलेगा तो आप वापस इस मोह में नहीं पड़ोगे, और इस ज्ञान के द्वारा आप ये देख सकते हो कि आप मेरे अंश हो। बाय दिस नॉलेज यू सी दैट ऑल लिविंग, और केवल आप नहीं, हर एक जीव, जैसे भगवान आगे बताते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्यः तासा ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रद पिता। तो सर्व योनि के वो ही पिता है। तो भगवान इसका अर्थ यही है कि हम जब ये जो ज्ञान हमको मिलेगा तब हम देख पाएंगे कि हर एक जीव केवल मनुष्य नहीं, जितने भी जो 84 लाख योनियां है वो भगवान के अंश है। तो हमें देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और उस तरह से हम अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जैसे चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, आत्मवान सर्व भूतेषु यह पश्यति स पंडिता। तो एक्चुअल पंडित कौन है, जो हर एक जीव को भगवान का अंश जो समझ सकता है वो। तो मैं फिर दूसरा श्लोक पढ़ता हूँ, मतलब खाली हम श्लोक पढ़ रहे, बाद में इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 36 श्लोक है, अपि चेत असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनेव वृजिनं संतिरिष्यसि। So even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. तो ये बहुत ही एक क्या कहते हैं महत्वपूर्ण हमको आशा पूर्वक एक भगवान बता रहे कि अगर आप सबसे बड़े पापी भी क्यों ना हो, इवन इफ यू आर कंसिडर्ड द मोस्ट सिंफुल, मतलब पापियों में से सबसे बड़े पापी, लेकिन अगर आप इस ज्ञान को अगर प्राप्त कर लोगे, इस ज्ञान के नाव में अगर आप स्थित हो जाओगे तो आप इस दुखालयम से पार कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पाप करने का जो प्रवृत्ति है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं और भगवान की भक्ति करने में हम लोग शुरू कर सकते हैं, अगर इस ज्ञान का हमें एक ज्ञान अगर मिल जाए। और आखिर का जो श्लोका है वो है, यते धामसी समिदो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुना यानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। As a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burns to ashes all reactions to the material activities। तो ये बहुत ही अच्छा एक भगवान यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जो सूखी लकड़ी है, जब सूखी लकड़ी को अगर हम आग लगाते हैं तो किस तरह से वो आग प्रज्वलित होकर सब कुछ जला देती है, उसी तरह से जब हम इस ज्ञान, दिव्य ज्ञान की अग्नि में जब स्थित हो जाएंगे तो क्या जला देगी, हमारे सारे जो प्रतिक्रिया है, जो हमने जो कार्य किए हैं, भौतिक कार्य किए हैं, उस सारे प्रतिक्रिया को जला देगी। तो ये 3 श्लोक का आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक में क्या बता रहे भगवान कि इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट यही है कि ये जो ज्ञान हमको जो मिला है ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि आज के भौतिक जगत में, जो आज के भौतिक जगत में हम लोग ज्ञान किसको सोचते हैं, मतलब जो IIT है, PhD है, साइंटिस्ट, तो हम लोगों को लगता है कि इसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, हाँ यही ज्ञानी है, मतलब पढ़ा लिखा है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, जड़ विद्या यह मायार वैभव तुम्हारा भक्ति बाधा। तो जो हमारे आचार्य है भक्ति विनोद ठाकुर, उनके द्वारा हमको ये पता चलता है कि ये जो जड़ ज्ञान, ये जो क्या कहते हैं भौतिक ज्ञान है, वो एक्चुअली हमारे भक्ति में बाधा है। तो ये दिव्य ज्ञान जो है एक्चुअली असली ज्ञान है। तो ये जब ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तभी क्या होगा, हम लोग इस मोह के, जैसे आज सुबह परीक्षित महाराज ने कितने अच्छी तरह से हमको समझाया कि हम लोग इस भौतिक जगत में कितने आसक्त है, हम लोगों का जो उद्देश्य है जीवन का हमको पता नहीं। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रियल नॉलेज है वो उसकी कमी के कारण। और प्रभुपाद यही तात्पर्य में समझाते हैं कि ये जो अपना ये माया जगत और आध्यात्मिक जगत का क्या फर्क है। तो जो भी जब भी हम कृष्ण से विमुख होते हैं, जब हमारे जीवन में कृष्ण नहीं होता
तो वो जो हमारा जीवन है वो माया का जीवन होता है। और इसी जीवन में जब हम कृष्ण को जोड़ देते हैं अपने जीवन में और कृष्ण केंद्रित होकर हम जब अपना कार्य करते हैं तो वही लाइफ क्या हो जाता है, आध्यात्मिक लाइफ हो जाता है। और कृष्ण का हमारे जीवन में होना यही सबसे बड़ा अपना क्या कहते हैं सबसे बड़ा अचीवमेंट है अपना। क्या कहते हैं हम पूछते ना लोगों को कि आपने जब से आप लिया है आपका अचीवमेंट क्या है लाइफ में, तो काफी लोग कहते हैं कि मैंने स्टार्ट किया था सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर मैनेजर, फिर ये ऐसे करते आज मैं कंपनी का टॉप मोस्ट डायरेक्टर। तो हमको कभी तो लोगों को लगता है ये अपना अचीवमेंट है, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हमको क्या पता चलता है एक्चुअल अचीवमेंट क्या है। एक्चुअल अचीवमेंट है जड़ ज्ञान से जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके और उस ज्ञान के क्या कहते हैं उसको केंद्रित करके, कृष्ण को केंद्रित करके जब अपना कृष्ण भावनामृत जीवन का जब अपना आरंभ होता है, यही अपना एक्चुअल अचीवमेंट है मनुष्य देह में। और प्रभुपाद यही बोलते हैं आगे इसमें तो the result of receiving knowledge from self-realized soul, one knows things as they are। तो हम लोग जैसे क्या कहते हैं एज इट इज हम लोग देख सकते हैं। जैसे इवन भगवत गीता का अगर आप शीर्षक देखोगे क्या लिखा है प्रभुपाद ने, भगवत गीता एज इट इज। मतलब इस ज्ञान को भी हम लोग क्या होता है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्या कहते हैं मन के सोच के हिसाब से इसका तात्पर्य या इसका अनुवाद लिख सकता है। लेकिन प्रभुपाद ने इसको एज इट इज क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि जो कुछ मैंने शास्त्र या बुक्स लिखे हैं इसमें मेरा कोई मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ वैसे नहीं लिखा है। जो कृष्ण हमको बताना चाहते हैं, जो कृष्ण कहना चाहते हैं, वो उस तरह से मैंने लिखा है। तो भगवत गीता जो कृष्ण ने अर्जुन को जिस तरह से समझाया और जिस तरह से अर्जुन ने उसको समझा, उसी तरह से ये तात्पर्य और अनुवाद है। इसके वजह से एज इट इज, मतलब इसमें प्रभुपाद ने अपने मतलब उनको क्या लगा और अभी के करंट सिचुएशन से, वो बोलते ना देश काल पात्र, अभी के सिचुएशन से इसको कैसे लिखा जाए, ऐसा नहीं। ये जो भगवत गीता है और मतलब हर समय पे इसका शिक्षा जो है क्या कहते हैं सेम है। ऐसा नहीं कि कलयुग में इसको कुछ बदल कर कुछ सिखाना है, सतयुग में इसको और एक तरह से समझना है, त्रेता युग में और एक तरह से, द्वापर युग में, और कलयुग में क्योंकि हम लोग बहुत ही क्या कहते हैं बद्ध अवस्था में है, इसकी वजह से इसको किसी और तरह से समझाना है। ऐसा नहीं, जो भगवत गीता है वो चारों युगों के लिए सेम है इसकी शिक्षाएं। तो इसकी वजह से प्रभुपाद लिखते हैं इसको एज इट इज। और जब एज इट इज जब हम इसका नॉलेज हम अपने जीवन में उतारेंगे तभी हम इस मोहग्रस्त जीवन से छुटकारा पा सकते हैं। और ये दिव्य ज्ञान जो है वो इसी की क्या कहते हैं इसी के द्वारा हम इस भौतिक जगत को पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू जूपन प्रभु जी, और थैंक यू वेरी मच सूरत माधव प्रभु जी, आपने काफ़ी डिटेल्ड अच्छा एक्सप्लेन किया था प्रभु जी। वैसा तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपने सब कुछ बता दिया था। सिर्फ मतलब वो दिव्य ज्ञान के बारे में जैसे प्रभुपाद जी ने बोला था कि हम लोग को वो सेल्फ रियलाइज सोल से लेना है, एक पारंपरिक जो डिसिप्लिन सक्सेशन से आया हुआ गुरु से लेना है, अपने मन गढ़ंत कहानी बनाने वाले लोगों से नहीं। क्योंकि आज में हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता के इतने सारी आवृत्तियाँ है, ऑल्सो कम से कम 1000 आवृत्ति तो अपने भगवत गीता की रही है, लेकिन हर एक भगवत गीता के इसमें हम लोग देखेंगे तो काफ़ी लेवल तक उन्होंने अपना मतलब उसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन, जैसे प्रभुपाद जी वो वर्ड यूज करते हैं मेंटल स्पेकुलेशन, कि हम लोग अपने मन से कुछ सोचते हैं। मतलब कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा था तो अर्जुन समझ गए थे कि कृष्ण को क्या कहना चाहिए, क्या कह रहे हैं कृष्ण, और उनका एक्चुअली मतलब जो कृष्ण कह रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे अर्जुन ने समझ लिया। लेकिन आज हमारे पास ऐसा हो रहा है कि हम लोग क्या सोचते हैं, कृष्ण ने क्या कहा है तो हम लोग क्या सोचते हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है देन व्हाट कृष्ण इज एक्चुअली थिंकिंग। तो उसके लिए होता क्या है कि फिर हम लोग अपने लिमिटेड बुद्धि से, लिमिटेड ज्ञान से हम लोग उस चीज़ को डिसिफर करेंगे नॉलेज को। एक संस्कृत श्लोक है, उस संस्कृत श्लोक को हम लोग एक मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में जस्ट ट्रांसलेट करेंगे तो
उससे एक नॉलेज एक एक अर्थ निकलेगा। लेकिन क्या वही अर्थ एग्जैक्टली श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे, ये हम लोग नहीं समझ सकते। इसीलिए जब प्रभुपाद जी का हम लोग अगर ट्रांसलेशन देखेंगे तो वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं रहता है, उसमें एग्जैक्टली कृष्ण वहां पे क्या चाह रहे हैं, तो उस वर्ड का उस तरीके से प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं। तो जब हम लोग पूरा श्लोक पढ़ते हैं तो हम लोग को काफी हद तक समझ में आता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका मतलब नहीं है। मतलब इसके लिए एक एग्जांपल दिया जाता है कि सार्वभौम जो ऋषि थे, उनके पास जब वो चैतन्य महाप्रभु जब गए थे, तब चैतन्य महाप्रभु को एक साधारण मनुष्य समझ के सार्वभौम प्रभु जी उनको ये बता रहे थे, भगवत गीता का मीनिंग बता रहे थे। तो उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु जी को बोला था कि आप बीच में कुछ मत बोलिए, मुझे पूरा सुनाने दीजिए, उसके बाद फिर आप बोलिए करके। तो चैतन्य महाप्रभु एक साधारण मनुष्य की तरह, जो एक्चुअली श्री कृष्ण है, उनको ही श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं वो सार्वभौम प्रभु जी बताने का ट्राई कर रहे थे। और उन्होंने भगवत गीता का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने के बाद उन्होंने फिर इनको पूछा था कि कैसा लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि चलो आपकी तो बात हो गई, अभी मैं एक इसके ऊपर एक जस्ट एक ये देता हूँ कि आपने जो ये श्लोक कहा इसका ये अर्थ हो सकता है क्या करके चैतन्य महाप्रभु उनको एक अर्थ बताते हैं। तो सार्वभौम प्रभु जी बोलते, वो तो संस्कृत के बड़े विद्वान थे, तो वो उसको बोलते कि हाँ ये तो हो सकता है करके। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते क्या ये अर्थ हो सकता है, तो वापिस एक अर्थ बताते, तो बोलते हाँ हो सकता है। क्या ये अर्थ हो सकता है, बोलते हाँ हो सकता है। तो इस तरीके कुछ 39 या 29 अर्थ चैतन्य महाप्रभु उन सार्वभौम प्रभु जी को बताते। ये बताने के बाद सार्वभौम प्रभु जी को पता चलता है कि नहीं, ये कौन, तो ये बहुत बड़े महान पंडित है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है जिसको मैं मनुष्य समझ रहा था, ये कोई तो डिफरेंट है। फिर वो उनके पाँव पे पड़ के उनसे क्षमा मांगते और फिर वो बोलते कि आप महान हो, आप ही मेरे को एग्जैक्टली इसका मीनिंग बताओ। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु उनको एक्चुअल गीता का जो सही संदेश है वो पहुंचाते हैं। तो हम लोग को मतलब यहाँ से पता चलता है कि अगर एक पर्टिकुलर श्लोक का इतने सारे अर्थ निकलते हैं, तो हम लोग 700 श्लोक को, अगर 700 श्लोकों में अगर अर्थ निकलते गए 729, तो क्या मीनिंग निकल सकता है। जो भगवत गीता में जो कृष्ण कहने का चाह रहे हैं, तो उससे पूरा का पूरा डिफरेंट मीनिंग हम लोग पे पास आ सकते हैं। तो उसके लिए एज इट इज, और जैसे प्रभुपाद जी ने मतलब ये प्रभु जी का एज इट इज, और हम लोग ने जो श्लोक का अर्थ देखा था कि सेल्फ रियलाइज सोल, तो उनसे ही लेना चाहिए। सेल्फ रियलाइज सोल मतलब जो एग्जैक्टली जो जानता है कि कृष्ण एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, और उससे अगर हम लोग ज्ञान लेंगे तो हमारे ज्ञान में एक्चुअल, हम लोग बोलते हैं ना प्रोग्रेशन, हमारा जो प्रोग्रेस होगा, आध्यात्मिक लेवल पे उन्नति होगी, वो हो सकती है। तो थैंक यू प्रभु जी। आप जीवपान प्रभु जी, इफ यू वांट टू ऐड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सूरत माधव प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर समझाया, पहले तो नॉलेज के बारे में और जैसे एज इट इज जिसके बारे में आपने बहुत सुंदर समझाया। थैंक यू सनातन निताय प्रभु जी, आपने भी बहुत अच्छा चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु जी का जो संवाद था वो उसके माध्यम से हमें समझाया। तो प्रभु जी मैं सिर्फ ये श्लोक पे क्विकली मैंने जो थोड़ा श्रवण किया था उसके बेसिस पे ये थोड़ा सा इसमें शेयर करता हूँ। ये जो 45 नंबर का श्लोक है, इसमें हमें सर्वप्रथम ये समझने मिलता है कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे। तो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के बारे में आज जो मैंने श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया था वो सिर्फ शेयर करता हूँ। कर्दम मुनि जी का प्रसंग चल रहा था, तो उसमें आदि सम्राट मनु महाराज, स्वयंभू मनु और वो अपनी पुत्री देवहूति जी को लेके कर्दम मुनि जी के आश्रम में जाते हैं। तो वहाँ पे जब भी वे उनको देखते हैं तो उनके बारे में वर्णन आता है कि कर्दम मुनि जी जो थे उन्होंने तपस्या करके उनका जो शरीर था वो शिथिल नहीं हुआ था। साधारण रूप से जो तपस्या करता है उनका शरीर जो है वो शिथिल हो जाता है, नाजुक हो जाता है, लेकिन उनका ऐसा शरीर नहीं था, बल्कि उनका शरीर जो था वो पूरा सुंदर हो गया था।
और प्रभावशाली था। और उनके जो शरीर था वो लंबा कद था उनका, आंखें कमल के एक जो पंखुड़ी होती है उस तरह लंबी थी, जटाएं बड़ी और फैली हुई थी, और उनका जो शरीर पे जो वस्त्र थे वो थोड़े ऐसे लग रहे थे कि वो थोड़े फटे हुए हैं और थोड़ा मैले हुए कपड़े हैं। लेकिन वे मतलब उनके बारे में वर्णन आ रहा था कि वो यज्ञ करके वो वहाँ पे विराजमान हुए थे आसन में। तो प्रभुपाद जी वो तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो स्वरूप ये मतलब उनके बारे में ऐसा वर्णन किया जा रहा है कि जो एक मणि होता है, अनपॉलिश जेम जो है, जैसे मैं डायमंड में काम करता हूँ तो जो डायमंड होता है वो अनपॉलिश होता है, रफ, जो हमें धरती में से मिलता है, तो उसमें आगे ऐसी चमक नहीं रहती, लेकिन उसके अंदर की जो वो प्रकाशमान शक्ति होती है वो तो देदीप्यमान ही होती है, सिर्फ उसको बाहर से पॉलिश करने की देरी होती है तो वो दिखता है। तो उसी तरह जो कर्दम मुनि थे उनका भी मतलब बाहर से ऐसा वर्णन, ऐसा रूप ऐसा दिख रहा था कि उनके ऊपर पूरी जो, क्योंकि वे वन में थे और उनके ऊपर पूरी वो धूल और वैसे था, तो इसके वजह से वो जो उनकी शारीरिक आभा ऐसे एक मणि के रूप में थी, जो ऐसे ढके हुए मणि के रूप में थी। तो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति ऐसे होते हैं। और जो प्रवक्ता थे हिज ग्रेस घन सुंदर प्रभु जी, वो बहुत सुंदर बताते हैं कि ये जो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति होते हैं इनका लक्षण यही होता है कि इनका भगवान का नित्य उनका स्मरण चलता है। और क्योंकि कर्दम मुनि जी को पहले भगवान का दर्शन हो चुका था, स्वयंभू जब भी महाराज स्वयंभू जी उनके पास जाते हैं उनके पहले भगवान का दर्शन हो चुका था, और भगवान के दृष्टि से ही उनका पूरा शरीर जो है वो दिव्य हो गया था। और हम जैसे देख सकते हैं कि भगवान अपनी दृष्टि करते हैं, जैसे ये समुद्र मंथन की कथा में देखते हैं, सभी देवता और असुर वो इतने बड़े मंदराचल पर्वत को उठा के लेके जाते हैं, लेकिन वो उठा नहीं पाते और उसमें दब जाते हैं। तो भगवान की दृष्टि से ही उन सबको जो है पुनर्जीवित कर देते हैं, और कुछ ऐसा खरोच भी नहीं आती। और हम इसमें भी प्रसंग में देख सकते हैं, जैसे ये कालिया के वजह से यमुना जी का जल जो पूरा दूषित हो गया था, तो सभी जो थे वहाँ के ब्रजवासी और गायें, उनको भी वो मूर्छित नहीं, मर ही गए थे, लेकिन भगवान की दृष्टि से वे पुनर्जीवित हो गए थे। तो इस तरह भगवान की दृष्टि उन पे पड़ी थी और उन्होंने भगवान का आदेश भी सुना था, इसके लिए कर्दम मुनि इतने बड़े भक्त हुए थे। और उनकी जो शारीरिक आभा थी, और हम जैसे देखते हैं भरत महाराज जी के भी बारे में, उनकी भी शारीरिक जो ऐसा उनका वो जो जनेऊ था वो भी पूरा काला हो चुका था। उन्होंने मतलब ऐसा शरीर से देखने जाए तो हमें वो गलती कर बैठेंगे कि कौन हो सकते हैं, लेकिन वे वास्तविक रूप में बहुत बड़े महान व्यक्तित्व है। तो उसी तरह यहाँ पे जो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति है, क्यों वे इतने स्वरूप सिद्धि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर और आत्मा से शारीरिक जो विचार है उससे ऊपर उठ चुके हैं, और वो दूसरों को भी उनके संग से, उनके दर्शन से और उनके उपदेश से उनको भी वो जो शारीरिक स्तर है उसके विचार से वे ऊपर उठाते हैं। और जो यहाँ पे एक दिव्य ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है, तो इसके पहले के श्लोक में हमें समझने मिलता है कि कैसे हम गुरु महाराज के पास हमें प्रणिपात, उनकी शरणागत जाना चाहिए और उनसे श्रवण करना चाहिए। और उनसे जब श्रवण करते हैं तो यहाँ पे ये ऐसा बताते हैं कि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो यहाँ पे जब हम उनका संग करते हैं तो उनको भी मतलब उनका भी जो दृष्टि होती है, जो 3 श्रेणियां होती है, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उच्च अधिकारी, तो जो वो उच्च अधिकारी होते हैं वे सब में समानता करते हैं, किसी में उनका द्वेष भाव या ऐसा नहीं रहता है। तो जो उनका जो विचार होता है, जब भी हम उनका संग करते हैं तो हमारे में भी ऐसी समभाव परिस्थिति आती है। और यहाँ पे मैं एक प्रभु जी बता रहे थे वो एज इट इज पे ही बहुत सुंदर, जो सूरज माधव प्रभु जी ने भी समझाया भगवत गीता एज इट इज के बारे में, और सनातन निकाय प्रभु जी ने भी समझाया उसका इम्पोर्टेंस। शिला प्रभुपाद जी भगवत गीता जो उन्होंने लिखी उसके प्रीफेस में, पृष्ठभूमि में बताते हैं कि हमें भगवत गीता के ऊपर तात्पर्य बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए उन्होंने जो भगवत गीता का संदेश है वो तो बताया है, अपने अपने विचार रखे, लेकिन उसमें से उन्होंने उसके जो प्रवक्ता है, मेन जो है, उनको ही भगवान श्री कृष्ण को ही उसमें से दूर कर दिया है।
तो ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने यथारूप उसमें लिखा, तो क्यों ऐसा लिखा? जैसे सनातन निकाय प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया कि उसमें उन्होंने कृष्ण के बारे में महत्व केंद्र स्थान रख के उसमें सब उन्होंने बताया है। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसा संदेश अर्जुन को दिया, यहाँ पे तात्पर्य में, ये श्लोक के तात्पर्य में भी आता है अर्जुन के बारे में कि वे मोहित हो चुके थे और उनको भगवान ने संदेश दिया, इसके लिए वे अपना कार्य अच्छी तरह कर सके, जो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने किया। तो इसके संदर्भ में, ये जो एज इट इज के संदर्भ में प्रभु जी आज सुबह बता रहे थे कि परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी जब भी उन्होंने सबसे पहले भगवत गीता उनके हाथ में आई तो उन्होंने देखा भगवत गीता यथारूप। तो उन्होंने सोचा, अरे यथारूप मतलब क्या ये एक ही महात्मा है जिन्होंने भगवत गीता को पूरी यथारूप समझी और यही बता रहे हैं? मतलब उनको पहले मन में जरा ऐसा हुआ कि ऐसा क्यों प्रभुपाद जी ने किया है, मतलब यथारूप क्यों लिखा है, चलो मैं पढ़ के देखता हूँ। तो उन्होंने जब वो पढ़ के देखा तभी उनको ज्ञान हुआ और उन्होंने ऐसा बताया कि नहीं, यही वास्तविक यथारूप है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने प्रत्येक जो श्लोक है, जैसे सनातन निकाय प्रभु जी ने बताया, प्रत्येक श्लोक में जो जिसमें बहुत सारा अलग अलग लोगों ने, जैसे कर्म योग के बारे में है, ज्ञान योग के बारे में है, ध्यान अष्टांग योग के बारे में, सब अलग अलग प्रकार के बारे में बताया गया है और सब लोग ने अपना अपना उसमें मत दिया है। और जो जैसा चाहता है उसको उसमें से मतलब वो वैसा वो प्राप्त करके वो विचलित हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसमें भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखे और किस प्रकार भगवान की भक्ति की जाए, भक्ति योग के बारे में प्रत्येक श्लोक में उन्होंने उस तरह का उन्होंने तात्पर्य दिया है। इसके लिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी ने वो यथारूप उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने तभी उनका, प्रभुपाद जी का आदर सम्मान किया और उन्होंने कहा कि यही वास्तविक महात्मा है जिन्होंने, जो आज के जमाने में ये भगवत गीता यथारूप उन्होंने ये प्रस्तुत की है और ये सबके लिए उपयोगी है। जो भी चाहे, उनकी जो जिज्ञासा होगी उनको वो प्राप्त होगा। तो इसमें ये जो तात्पर्य है, इसमें अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी हमें संदेश दे रहे हैं कि किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावना अमृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद 10 अध्याय 6 नंबर श्लोक में की गई है। एक मिनट मैं बताऊं तो, मुक्तिर्हित्वन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। Liberation means to be situated in one's constitutional position as eternal servitor of Krishna। जैसे हमारी जो ये स्वरूप, जो हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का जो संग करते हैं, तो उनको स्वरूप सिद्धि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपना जो स्वाभाविक स्थिति है उसे वो पहचान लिया है कि वे भगवान श्री कृष्ण के दास है। और वास्तविक रूप में भगवान ऐसे ही व्यक्तित्वों को अपने धाम से यहाँ भेजते हैं हम सब लोगों का उद्धार करने के लिए। तो जब हम उनके संग में आते हैं और उनसे शरणागत भाव में हम जब ये शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, उनका संग प्राप्त करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो लक्षण आते हैं। और अब वो हमारे ऊपर है कि हम हमारे शरीर से कितना परिचय रखते हैं। एक प्रभुपाद जी को मैं और थोड़ा 2 मिनट लेता हूँ। एक प्रभुपाद जी को रिपोर्टर ने पूछा, अमेरिका में गए दूसरी बार, तो कि प्रभुपाद जी यदि मतलब कोई नया व्यक्ति आए तो उसको इस्कॉन के बारे में पता नहीं, आपकी ये संस्था के बारे में पता नहीं है, तो उसको अगर जानकारी देनी है तो कैसे उसे पता चलेगा? तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि जो हमारी संस्था है, इसे जानने के लिए थोड़ा तो ये समय देना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग यही समझाने का प्रयास करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। मतलब हम जड़ पदार्थ नहीं, हम दिव्य चेतना भगवान है, उनके अंश है और उनके लिए हमें और जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी का जो था सेंटेंस कि हम बॉडीली नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और जो स्पिरिट है उसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी का भी यही इसमें संदेश था। तो ये कह के मैं प्रभु जी को, सूरत माधव प्रभु को हरे कृष्णा, थैंक यू, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, पावन गौर प्रभु दंडवत। बहुत अच्छा आपने इसके ऊपर टिप्पणी की प्रभु, बहुत अच्छा समझाया। और अभी जैसे सनातन निकाय प्रभु बता रहे थे ना, जैसे कि अगर एक मराठी का वाक्य है तो उसके बहुत सारे अनुवाद होते हैं। तो इसके ऊपर मुझे एक प्रभुपाद की एक लीला याद आई। तो प्रभुपाद हमेशा जो रात को ट्रांसलेट करते थे बुक्स को, तो एक दिन, और वो क्या डिक्टाफोन में उसको रिकॉर्ड करते थे और अगले दिन वो टेप्स जो है उनके शिष्य फिर उसको ट्रांसक्राइब करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, प्रभुपाद
जैसे भी सनातन निकाय प्रभु बता रहे थे ना, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, मतलब शब्दार्थ। तो एक दिन प्रभुपाद ट्रांसलेट करने बैठ गए और अगले दिन जब टेप उनके शिष्य को मिला तो उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट 1 घंटा वो पूरा टेप जो है ब्लैंक है। मतलब प्रभुपाद ने शुरुआत की और उसके बाद देखा 1 घंटा एकदम ब्लैंक है। तो उन्होंने जाके प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद शायद आपका जो डिक्टाफोन है वो चल नहीं रहा है, क्योंकि कल आपने जो ट्रांसलेट किया ना, स्टार्टिंग 10 मिनट ही कुछ आवाज था आपका, उसके बाद में पूरा ब्लैंक था। तो प्रभुपाद ने उस शिष्य को बताया कि ये ब्लैंक नहीं था, मैं कल एक अनुवाद कर रहा था और एक शब्द का मुझे एग्जैक्ट शब्दार्थ मिल नहीं रहा था, तो इसके वजह से मैं सोच रहा था, ऐसे करते करते 1 घंटा बीत गया और फिर मैंने मतलब वो एग्जैक्ट वो जो उस शब्द का मुझे जो अर्थ चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था। इसके वजह से वो मैंने आगे मतलब वो सोच रहा था, मैं वो चालू था डिक्टाफोन, लेकिन मैं वो सोच के मतलब 1 घंटा बीत गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद कितने उन्होंने मतलब मेहनत करके हमको हर एक शब्द जो है, ताकि हम कुछ गलत मीनिंग ना ले, गलत अर्थ ना निकालें, इसकी वजह से हर एक शब्द को उन्होंने मतलब इतनी बारीकी से, मतलब एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या होना चाहिए ऐसा उन्होंने हमको दिया हुआ है। तो हमको कितना कृतज्ञ होना चाहिए शिला प्रभुपाद का। इसलिए प्रभुपाद का ये जो बुक्स है, ये जो किताबें है, ये जो प्रभुपाद के जो राइटिंग्स है, वो एक्चुअली ये इस जगत के नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भागवतम में कहा था कि कृष्णा, वो प्रभुपाद कहते थे कृष्ण स्वयं मुझे बताते हैं और मैं लिखता हूँ। तो सोचिए मतलब कितना ये है प्रभुपाद के जो शब्द। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके वजह से ये जो दिव्य ज्ञान जो प्रभुपाद ने हमको दिया है, वही उसी के कारण आज हमारे अंदर ये परिवर्तन हुआ है। तो ये मतलब इससे हमको पता चलता है कि प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। और इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, रीड माय बुक्स। हमको केवल डिस्ट्रीब्यूट नहीं, हमको उसको पढ़ना भी है, और केवल पढ़ना नहीं, उसको स्टडी करना है। पढ़ना तो एक हो गया, स्टडी करना है, क्योंकि जितना हम स्टडी करेंगे ना और जितना ये दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में जाएगा, उतना हम इस भौतिक जगत में बहुत ही शांत जीवन हम जी सकते हैं। श्याम रसिक प्रभु ने कल या परसों का रामायण का एक क्लिप में वो बता रहे थे कि अगर व्यक्ति के पास कितना भी सहूलियत क्यों ना हो, पैसा है, गाड़ी है, सब है, लेकिन अगर उसका मन शांत नहीं है तो वो उसका कोई उपयोग नहीं है। तो बता रहे थे आज के इस भौतिक जगत में एक पीसफुल माइंड, एक पीसफुल हार्ट जो है ना, वो सबसे बड़ा वेल्थ है। और वो जब हमारे पास रहेगा, पीस यानी शांति जब रहेगी, मन में शांति, हृदय में शांति, तो भले ही हमारे पास फैसिलिटीज भी नहीं तो हम आराम से जीवन जी सकते हैं। उसी तरह से जब ये दिव्य ज्ञान जो हमारे पास, हम इसका मनन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तो बड़े से बड़े मुसीबत भी हमारे जीवन में क्यों ना आए, कोई भी मतलब कोई हमारा बहुत ही करीबी वाला गुजर जाना, या हमें किसी तरह का नुकसान होना, या कोई हमको धोखा देना, कुछ भी क्यों ना हो, मतलब दुनिया मतलब क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे, क्या कहते हैं, टोटली 360 डिग्री हमारे ऊपर टर्न भी हो जाए, अगर ये ज्ञान हमारे पास है तो हम बिल्कुल क्या कहते हैं अपना संतुलन नहीं खोएंगे। हम एकदम शांति से, बिना ऐसे लगेगा कुछ हुआ ही नहीं हमारे जीवन में, क्योंकि ये जो दिव्य ज्ञान है यही हमें आगे ऐसे सारे मुसीबतों से आराम से लेके जाएगा। तो ये, और दूसरों भक्तों से भी निवेदन है, इसके ऊपर आपने जो भी तात्पर्य से अगर आपको कुछ शेयर करना है तो प्लीज शेयर कीजिए। तो थैंक यू सनातन निताय प्रभु, जीव पावन गौर प्रभु, बहुत ही अच्छा चर्निंग किया आप लोगों ने, और ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। ये जो भगवत गीता, ये श्रीमद् भागवतम जो हमें मिला है प्रभुपाद की कृपा से, तो और बहुत सारे भक्त हैं, तो आप प्लीज ऐड कर सकते हैं। थैंक यू जीवपावन प्रभु जी। एक्चुअली सर्वदेव मतलब सूरत माता प्रभु जी ने जो कहा था, बहुत अच्छा कहा था वो दिव्य ज्ञान के ऊपर। तो दिव्य ज्ञान लेने के बाद हम लोग शांत क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग पता चलता है कि जैसे श्लोक में लिखा है कि हम लोग कृष्ण के अंश है, और आगे चल के भी हम लोग देख लेंगे कि कृष्ण कहता है कि मैं सबका जो भी बुरा है, सबका जो सही मतलब जिसका जो है वो मैं संभालता हूँ, जिसको जो नहीं है उसको मैं देता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग और मतलब भागवतम में भी पढ़ रहे हैं कि हम लोग कृष्ण के नित्य तो दास है ही, लेकिन हम लोग उसके साथ
कृष्ण के ऊपर अगर हम पूरा सरेंडर करेंगे तो कृष्ण अपना ख्याल रखता है। और जो हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, जैसा हम लोग जानते हैं कि नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन मूव विदाउट कृष्णाज विल। तो ये मतलब इससे ये पूरा चलता है कि हम जो सांस ले रहे हैं उसके पीछे भी कृष्ण की ताकत है, हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके भी पीछे भी कृष्ण की ताकत है। तो हमारे आयुष्य में, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसमें कृष्ण की ही विल है। तो ये अगर हम लोग पूरी तरह से जब जान लेंगे और उस पर हम लोग विश्वास रखेंगे तो हम लोग को आगे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आगे कुछ होने वाला है वो कृष्ण की इच्छा से ही होने वाला है। और उसमें हम लोग कितना भी प्रयास करें तो वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और कृष्ण जो भी करेंगे वो 100% हमारे लिए हमारे अच्छे के लिए रहेगा। ये हमारे अगर दिल में श्रद्धा रहेगी, ये दिल में अगर हमारे फेथ रहेगा, तो हम लोग आगे की ये भविष्य की चिंता करना हम लोग छोड़ देंगे। फिर ये पता चलेगा कि ये चिंता जो है व्यर्थ चिंता है, इससे कुछ मायने नहीं। और कृष्ण हमारे परम पिता जो है, हमारे सब मतलब प्यारे जो है, सुहृद है, जो हमारे सबसे क्लोज है, तो वो हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। जो हम लोग को लगता है, शायद हम लोग 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद का अगर सोचेंगे तो हम लोग को एक चीज बुरी लगेगी कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं। लेकिन जिस दिन हम लोग लॉन्ग टर्म सोचना शुरू करेंगे, वैसे तो हम लोग लॉन्ग टर्म ज्यादा सोच नहीं सकते क्योंकि हमारी बुद्धि के लिमिटेशंस है। तो लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट देखेंगे तो हम लोग को पता चलता है कि जो कृष्णा ने उस समय किया था वो बहुत अच्छा किया था। एक्चुअली मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा अगर टाइम लूंगा तो जस्ट 2 मिनट में एग्जांपल खत्म करता हूँ। मैं अपने जो टीसीएस कंपनी से यूएस में गया था 6 साल पहले, और तभी मेरा एक जो प्रोजेक्ट था तो वहाँ पे मैंने कुछ अच्छा काम किया था। और मुझे बताया गया था कि नाउ आपको मैं परमानेंटली यहीं पे सिचुएट करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, तो आप फैमिली वगैरह को लाने का तैयार करो। तो इस तरह मेरे L1 वीसा वगैरह सब कुछ मेरा मतलब रेडी होने के लिए सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी थे। टीसीएस में भी फाइलिंग के लिए गया था। जस्ट 1-2 मिनट का मतलब 2 दिन की ऐसी देरी हो गई। देरी नहीं हो सकती है, मतलब एक्चुअली जब मैं मेरा बिजनेस वीसा था तो मुझे बीच में वापस रिटर्न आके बाद में L1 फाइल करके जाना था। तो निकलने के 2 दिन पहले वहां से उनको पता चला कि यूएस के ही एक जो ये थी, एक लेडी थी, वो उनको मतलब टेक्निकल लीडर करके मिल गई। मैं भी टेक्निकल लीडर करके गया था। तो वहां पे उनको वो मिलने के वजह से उनको वो पूरा का बहुत सस्ता पड़ने लगा। फिर वो मेरा वीसा का फाइलिंग और फिर मेरा आना जाने का खर्चा, उधर का रहने का खर्चा, वो उनको उससे उस जो लेडी को रखना उनको सस्ता पड़ा। तो उन्होंने फिर मेरी चीज को कैंसिल किया। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैंने फैमिली वगैरह सबको मैंने सोच के रखा था हम लोग जाके वहां पे सेटल हो जाएंगे वगैरह वगैरह उस एंगल से। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और मैं रिटर्न आने के बाद वो गुस्से में प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया और दूसरे प्रोजेक्ट में लग गए। और फिर मैं काफी दिनों तक, महीनों तक सोचते रहा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब मैं आज अपने आप को यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि कृष्ण ने उस समय जो मेरे लिए किया था वो कितना अच्छा किया था। क्योंकि आज मैं भगवत भक्ति में लग गया हूँ, आप जैसे लोगों भक्तों के साथ संग में लग गया हूँ, इस्कॉन के मार्ग पे चलने लग गया हूँ। अगर मैं वहां पे रहता 6 साल पहले तो शायद मैं उसी माया के मोह में अटका हुआ रहता, एक अलग जिंदगी, मटेरियल जिंदगी जीता रहता, तामसिक लाइफ जीता रहता। तो ये जो कृष्ण ने जो मेरे लिए जो किया, वो तभी मुझे जो गलत लगा वो एक्चुअली देखेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो हम लोग को वही चीज, मतलब हम लोग हर बार ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे लिए जो भी होता है कृष्ण हमारे लिए अच्छा ही करेगा। कुछ भी हो जाए, शायद हम लोग को तभी लगे कि वो गलत है, लेकिन लॉन्ग टर्म हम लोग को डेफिनेटली अच्छा ही रहेगा। तो जस्ट मतलब इतना बोल के मैं सूरज माधव प्रभु जी, जीवपंत प्रभु जी के लिए उनके हाथ में देता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, ये जी। तो मैं तात्पर्य पढ़ लेता हूँ फटाफट, अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ये जो 36 नंबर का श्लोक है उसका अनुवाद। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है।
यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उद्दत भी। तो प्रभु जी, जैसे मैंने सनातन निताय प्रभु जी से बात किया तो उन्होंने बताया कि ये श्लोक सूरज माधव प्रभु जी ने भी बताया कि प्रभु जी इस पे हमें कुछ ये सेवा करनी है। तो मैंने जब भी कल पढ़ा था तो मुझे ये तीनों श्लोक बहुत ही, इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं और जो स्वरूप सिद्ध हमारे संघ में व्यक्ति है, जैसे प्रभु जी सब वरिष्ठ भक्त हैं, तो उनसे हम श्रवण करते हैं तो वो हमारे जीवन में वो परिवर्तन लाता है। तो लेकिन ये मैं अपनी शुद्धि के लिए और इसका ये सेवा का ये मैं शेयर करता हूँ प्रभु, कि जैसे इसमें जो पापियों के बारे में कहा जा रहा है तो हमें श्रीमद् भागवतम से ये देखने मिलता है, जैसे ये धंधुकारी जो उनके मतलब गलत संग के वजह से और अंत में जीवन उनका बहुत संघर्षमय गया और उनकी मृत्यु के बाद प्रेत योनि हुई। फिर उनके भाई गोकर्ण जी आए और उन्होंने जब घर में देखा कि उनके भाई धंधुकारी जो है वो प्रेत योनि में पीड़ित हैं, तो उनको मुक्ति करने के लिए उन्होंने सूर्यदेव जी से प्रार्थना की और सूर्यदेव जी ने कहा कि आप श्रीमद् भागवतम का ये पठन कीजिए तो उनकी मुक्ति हो पाएगी। तो तभी वो जो धंधुकारी थे वो प्रेत योनि में थे, तो उन्होंने एक बांस की जो बाम्बू का जो लकड़ी होती है तो उसमें वो 7-8 गांठें थी, तो उसमें वो 7 गांठें थी सॉरी, तो उसमें वो आके उन्होंने वास किया, वो जो प्रेत योनि में थे धंधुकारी ने, और सब गांववासी भी आके वो श्रीमद् भागवतम गोकर्ण जी के मुखारबिंद से श्रवण किए। तो उसमें से बाद में क्या हुआ, 7वें दिन में अंत में प्रत्येक दिन वो एक गांठ टूटती थी, खुलती थी, और फिर 7वें दिन में वो 7वीं गांठ भी खुल गई और जो धंधुकारी जो प्रेत योनि में थे उनको तुरंत दिव्य चतुर्भुज रूप में उनको ये मतलब परिवर्तित हो गए और वो भगवान के धाम में गए। तो वहां के जो गोकर्ण जी को ऐसा हुआ कि मैंने तो श्रीमद् भागवतम सबको श्रवण करवाया, तो केवल क्यों मेरे भाई को ही मुक्ति मिली, वो ही क्यों भगवान के धाम में गए, और ये गांव वाले जो थे उन्होंने भी श्रवण किया तो वो लोग भी क्यों नहीं, गांव वालों को भी खेद हुआ। तो तभी गोकर्ण जी ने पुनः सूर्यदेव जी से प्रार्थना की, तो उनको तभी ये पता चला कि जो प्रेत योनि में थे धुंधुकारी, उन्होंने वो जो श्रवण किया था वो एकाग्र चित्त से पूरी सावधानी से श्रवण किया था, इसके लिए उनको वो प्रेत योनि से भी मुक्ति मिली और वो उन्होंने भगवान के धाम में गए। तो इसमें जो कहा जाता है कि दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। तो ये जो दिव्य ज्ञान क्या है, जो हमने पूर्व श्लोक में देखा, जब भी हम गुरु महाराज के पास प्रणिपात शरणागत करते हैं और वो स्वरूप सिद्ध होते हैं और वो हमें दिव्य ज्ञान देते हैं, हमें संग देते हैं, हमें संदेश देते हैं, तो वो जब भी हम श्रवण करते हैं तो श्रवण के बारे में भी प्रभु जी ने बहुत, एक प्रभु जी गुड़ाकेश प्रभु जी है, तो उन्होंने भी बहुत सुंदर समझाया था कि श्रवण, वो प्रवचन तो 1 घंटे से ऊपर का है, लेकिन उसमें श्रवण के बारे में उन्होंने बताया था कि श्रवण जो होता है वो हमारा जो एक बिल्डिंग का जो फाउंडेशन होता है, अगर वो फाउंडेशन बराबर है तो बिल्डिंग हिलेगा नहीं, लेकिन अगर फाउंडेशन थोड़ा भी बराबर नहीं हुआ तो बिल्डिंग की गिरने की शक्यता है। तो ये जो दिव्य नाव में स्थित रहना, उसका अर्थ ये है कि हमारा जो फाउंडेशन है, जैसे श्रवण करना और ये हरि नाम जप करना, ये हम प्रयास, अगर हम मैं भी यही प्रयास कर रहा हूँ, मेरा भी ये ठीक नहीं है, लेकिन जो सुना है वो शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। आज सुबह भी ये जप के बारे में भी सुना था। तो हम जो ये प्रयास करते हैं श्रवण करने का, हरि नाम जप करने का, तो ये हमें जो गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं मिली है और उनके ही संग, और ये जो दिव्य ज्ञान रूपी नाव में हम बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे स्थित होने के लिए हमें हमारा जो फाउंडेशन है ये श्रवण करना, बाद में ये श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का अध्ययन करना और हरिनाम जप करना, इसको हम सही तरह से करेंगे तो दुख सागर को पार करने में समर्थ हो पाएंगे। अन्यथा और कोई इसमें जैसे आज सुबह भी प्रभु जी ने बताया कि इसमें ये एक हरि नाम जप करना और ये जो हमें श्रवण करना है, कथा श्रवण करना है भगवान के बारे में, यही हमें वास्तविक सुख दे सकता है, और अन्यथा और कोई हमें बचा नहीं सकता है। तो जैसे समीर प्रभु जी, सनातन निताय प्रभु जी ने बहुत सुंदर अपना उदाहरण दिया, तो मैंने सिर्फ ये इससे कनेक्ट करने का। और थैंक यू जी पवन गौर प्रभु। और
जैसे अभी प्रभु जी ने ये धुंधुकारी और गोकर्ण का जो एग्जांपल दिया, तो एक्चुअली यही रीजन है कि हम इतना पढ़ के भी हम अभी तक अपना श्रद्धा उतना नहीं, क्योंकि कहते हैं ना श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। तो हम लोगों का क्या रहता है, सिलेक्टिव लिसनिंग या सिलेक्टिव रीडिंग होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमको पसंद है या जो हमसे तालमेल जुड़ता है, उस मतलब प्रभुपाद के हर पॉइंट तो एकदम स्पष्ट है और एवरी पॉइंट इज प्योर, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमको समझ में आ रहा है या जो मुझे अच्छा लग रहा है उसके ऊपर हम ज्यादा ये करते हैं। जैसे आज सुबह परीक्षित प्रभु ने कहा ना कि ये जो तात्पर्य बहुत ही क्या कहते हैं हार्ड हिटिंग है, तो इसको आप ये मत सोचना मतलब ऐसा कैसे लिखा प्रभुपाद ने। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो और एक एग्जाम्पल था, जैसे रामानुजाचार्य ने एक बार क्या किया, अपना जो ये है प्रसाद लेने के बाद उन्होंने एक छोटा सा पॉन्ड था, उसमें अपना हाथ धोया। तो हाथ धोने के बाद उनके जो उंगलियों में थोड़ा बहुत प्रसाद जो लगा था ना, वो पानी में हाथ धोने के बाद पानी में चला गया। और तभी कुछ पंछी आए और उस प्रसाद को खाया, और जैसे ही उन्होंने खाया वो महाप्रसाद रामानुजाचार्य की जो उंगलियों को लगा हुआ जो थोड़े बहुत दाने, उनको वैकुंठ मतलब वो सारे पंछियों ने विष्णु फॉर्म मतलब जो वैकुंठ के जो चतुर्भुज फॉर्म उनको मिला, मतलब नॉट विष्णु बट चतुर्भुज होके वो वैकुंठ चले गए। तो जब ये उनके शिष्यों ने देखा कि अरे हम तो उन्होंने पूछा, गुरु महाराज हमने तो आपका कितने बार महाप्रसाद खाया है, हमारे साथ अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और ये पंछी मतलब उनको पता भी नहीं आप कौन है, और केवल एक बार उन्होंने आपका ये जो थोड़ा बहुत प्रसाद खाया, उनको मतलब आध्यात्मिक शरीर मिला और वो वैकुंठ चले गए, ऐसे कैसा। तब वो समझाते हैं कि आप लोग भले ही मेरा महाप्रसाद खाते हो, लेकिन अभी भी आपको मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, मतलब मैं गुरु और मैं आपका उद्धार कर सकता हूँ, ये अभी तक 100% आपके हृदय में नहीं है। और ये पंछी क्या है, या टोटली उनको पता नहीं है, उन्होंने बिना किसी अपराध या बिना किसी क्या बोलते हैं विदाउट मतलब बुरा सोचे, उन्होंने एकदम इनोसेंटली एकदम बिना मतलब एकदम इनोसेंटली वो प्रसाद को ग्रहण किया, इसकी वजह से। तो कभी कभी हमको सब फैसिलिटी है, हमको गुरु महाराज के दर्शन, उनके महाप्रसाद, भक्तों का संग, लेकिन अगर हमारे अभी भी जो अंदर हृदय में ना, हम कभी कभी सोचते हैं कि ये प्रोसेस इतना सिंपल कैसे हो सकता है। जैसे प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं ना, द बोट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, बट एट द सेम टाइम इट इज मोर सबलाइम। तो कभी कभी क्या होता है ना, प्रोसेस इतना सिंपल होता है कि हम उसको मिस कर जाते हैं। वही हमको अगर लगता है कि बहुत बड़ा यज्ञ ही वो सब अगर करेंगे तो ही हमको लगता है कि हमने कुछ किया है। हम लोगों को लगता है कि क्या है, केवल लव मात्र साधु संग से सिद्धि होगी, केवल 16 माला जप करने से हृदय की शुद्धिकरण होगी, ये कैसे हो सकता है। तो कभी कभी हमारे एक्चुअली जो मन है ना, हमको पूरी तरह से एक्सेप्ट करने को नहीं देता। उसके वजह से हम जब भी बोलते हैं ना, जब भी हम कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, हमको अपना पूरा 100 ने 200% उसमें डालना है, और श्रद्धा के साथ कि जो मैं कर रहा हूं ना, ये मेरे जीवन का उद्धार का ओनली मार्ग है। क्योंकि हम लोग जो कुछ कभी कभी करते हैं ना, हाफ हार्टेडली करते हैं, मतलब और भगवान इतने दयालु है कि भले ही हम बिना श्रद्धा के हाफ हार्टेडली कुछ भी करें, हमको उसका जो क्या कहते हैं बेनिफिट हमको देते रहते हैं। और सोचिए अगर हम फुल 100 ने 200 ने पूरा अपना जान लगा के अगर हम वो सेवा या जप या कीर्तन, इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी ये डेली सुबह का भागवतम क्लास चालू रहता है, तो कभी कभी हम लोग ऑन करते हैं और अपना दूसरा काम करते करते थोड़ा बहुत सुनते हैं, और कभी कभी कोई प्रवक्ता कुछ अच्छा पॉइंट बता रहा है जो हमारे मन को थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब एज अ सेंस ग्रेटिफिकेशन, तभी हम सारा काम छोड़ के वो पॉइंट को सुनते हैं। अदरवाइज हम लोग सोचते हैं अरे ये जो बता रहे हैं तो डेली सुनता हूं मैं, हम कृष्ण के अंश है, परीक्षित महाराज को शाप मिला था, हमको ऐसा लगता है कि हमको ये सब पता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना काम करते करते कुछ और करते करते खाली वो ऐसे सुनते हैं जैसे कि नहीं सुने तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम इस तरह से अपना अगर स्पिरिचुअल लाइफ अगर ये करेंगे, क्या करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर भगवान भी हमको उसी हिसाब से अपना प्रोग्रेस देंगे ना। लेकिन अगर कोई शुद्ध, कोई एक सिंसियर प्रामाणिक भक्त है जो हर क्लास
अटेंटिवली, मतलब कोई भी वो पॉइंट उसने हो सकता है करोड़ों बार सुना है, लेकिन उस पॉइंट को भी एकदम गंभीरता से सुनता है और बोलता है अरे वाह कितना अच्छा पॉइंट बताया। मतलब अभी ये 1 करोड़ एक बार सुन रहा है वो, लेकिन उस वक्त भी उसको पॉइंट इतना, मतलब उसको लगता है कि कितना अच्छा पॉइंट है। मतलब ही इज अ वेरी वेरी सिंसियर डिवोटी। लेकिन हम क्या है, अरे हम भगवान के अंश है। ये तो मैं जब इस्कॉन में पहली बार आया था तब से अभी तक सुन रहा हूँ, बार बार ये लोग क्यों वही बताते हैं, ये तो मुझे पता है, कुछ और बताओ। तो हमारा जब ऐसा मनोस्थिति होती है तो एक दिव्य ज्ञान भी जो है वो इफेक्ट तो करेगा, क्योंकि इट इज प्योर नॉलेज। लेकिन क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि ये मतलब अभी तक उसके अंदर पूरी श्रद्धा नहीं है, ये पूरी तरह सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, तो उसी तरह से अपना प्रोग्रेस होगा। और जहां तक कि जैसे यहाँ पे कहा गया पापियों के, तो इसमें हर कोई जो भी इस्कॉन संस्था से जुड़ा है उसको ये श्लोका मतलब सबसे मतलब उदाहरण है कि हमारा जीवन क्या था, हम लोग क्या क्या कार्य करते थे इस्कॉन में आने से पहले। भले ही कोई ब्राह्मण हो, कोई भी हो, भले ही भी कोई पहले नॉनवेज ना खाता हो, भले ही कोई पहले नशा ना करता हो, पहले पर स्त्री संग ना किया हो, और क्या है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, किसी ने जुआ ना खेला हो, भले ही 4 जो है क्या बोलते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल किसी ने ब्रेक ना किया हो, लेकिन कॉन्शियसनेस कैसा था अपना, कॉन्शियसनेस क्या था कि पैसा कमाना है, नाम कमाना है, और इस दुनिया में अच्छी तरह से रहना, ऐसा था। कोई भी आई थिंक ऐसा नहीं बोल सकता कि उसको पता था कि मैं भगवान श्री कृष्ण भगवान है, मेरा धाम जो है आध्यात्मिक जगत है, ये किसी का मनस्थिति नहीं था। तो इवन एट दैट कॉन्शियसनेस, आज का कॉन्शियसनेस अगर देखेंगे तो वी कैन सी कि प्रभुपाद जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आप कितने भी पापी क्यों ना हो, जब ये ज्ञान मिलेगा आपका पूरा जो रिएक्शन तो खत्म ही होगा, और आपका जीवन भी शुभ मंगल होगा। और इसका जो हमारे चैतन्य चरितामृत में भी जो उदाहरण आता है, ये अपने कौन कहते हैं, जगाए मदाए, जगाए मदाए, तो मतलब इतने पापी थे वो, लेकिन जैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भी कितने श्रेष्ठ भक्त बने। तो ये ऐसा मत सोचिए कि खाली लिखा गया है, जिसका प्योर वर्ड भगवान के वचन है, तो अगर ये ज्ञान हर जिस किसी को भी प्राप्त होगा, इसकी वजह से ये जो गीता मैराथन है ना, इसमें जब जब आप किसी को भगवत गीता देते हैं तो ऐसा कहते हैं ये जो प्रभुपाद की बुक है वो टाइम बॉम्ब की तरह है, पता नहीं कब फटेगा। केवल आपको जाके घर पे रखना है, हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन जिस दिन एक टाइम बॉम्ब फटता है तो उस घर में उस व्यक्ति का उद्धार होता है। तो इतना दिव्य ज्ञान इसमें भरा पड़ा है। और आज जो परीक्षित प्रभु ने बहुत सुंदर वाक्य कहा कि भक्ति विकास स्वामी महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद के बुक में अनुवाद से ज्यादा परपट हमको पढ़ना है। अनुवाद तो पढ़ना ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे क्या है, परपट। जब आप प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे और एकदम अटेंटिवली, नॉट सिलेक्टिव रीडिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग, हर एक शब्द को हमको गंभीरता से पढ़ना है, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी हम लोग क्या थर्ड 4.37 चालू करें क्या प्रभु जी? हाँ प्रभु, हाँ। तो फिर वो हम लोग 4.37 का देख लेते हैं। यथैधांसि सम्मिधो अग्निर् भस्मासात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। Translation by Srila Prabhupada. As a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन में भी यही बताया कि जैसे एक बहुत बड़ी जो अग्नि रहती है, वो जो लकड़े को तुरंत भस्म करके उसको राख में परिवर्तित करती है, वैसे ही जो दिव्य ज्ञान जो रहता है, वो दिव्य ज्ञान अपने जो हम लोग हमारे भौतिक जो हम लोग कार्य करते हैं उसके कर्म फल को नष्ट करती है।
तो यहाँ पे मतलब हम लोग जो अभी तक जो हम लोग सुन रहे थे उसका एक सिमिलर यहाँ पे मतलब ये कंटिन्यूएशन होने की वजह से यहाँ पे क्लियरली ये बताया गया था कि हम लोग को अगर दिव्य ज्ञान अगर हमारे पास मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को मतलब जो कर्म योग है, कर्म योग में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास हम कर्म मतलब कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो, क्योंकि फल जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि अनकंट्रोलेबल थिंग्स जो हमारे लिए कंट्रोलेबल है और अनकंट्रोलेबल, ऐसे दो चीजों में हम लोग अपना कार्य देखते हैं। तो अनकंट्रोलेबल जो चीज है वो अपने हाथ में नहीं है। तो हम लोग को क्लियरली याद रखना है कि जो अनकंट्रोलेबल चीज है वो मेरे हाथ में नहीं है, तो वो किसके हाथ में है? आखिर में वो कृष्ण के हाथ में है। कंट्रोलेबल मतलब क्या? जो मैं खुद कर सकता हूँ, उसके लिए कुछ तो प्रयास कर सकता हूँ। तो प्रयास करना अपने हाथ में है, लेकिन जो कर्म करना है वो अपने हाथ में नहीं, जो फल जो है वो अपने हाथ में नहीं है। तो ये चीज हम लोग को जब ज्ञान होता है तो हम लोग क्या होता है, हम लोग कर्म फल से हमारी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्म फल जो है वो ही कर्म फल है जो हम लोग को वापिस इस दुनिया में ला सकता है दूसरे जन्म के लिए। तो कर्म फल पुण्य भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर बार कर्म फल बुरा ही होता है, अच्छा भी हो सकता है। लेकिन पाप हो या पुण्य हो, उनको भुगतने के लिए अपने को वापिस इस दुनिया में आना पड़ता है। तो अगर हम लोग यही देखते हैं कि हम अगर कुछ चीज करेंगे और हम अनकंट्रोलेबल चीज के ऊपर प्रति ध्यान देंगे कि मैंने ये किया तो ये होना ही चाहिए, मैंने इतनी मेहनत की तो ये होना ही चाहिए, मैंने इतना प्रैक्टिस किया है तो चीज में जीतना ही चाहिए, ये चीजों में हम लोग जब आसक्त हो जाते हैं तो हम लोग को उसका फल मिलता है, और उस कर्म फल मिलता है। मतलब कर्म फल जो ये नहीं, मतलब हम लोग को रिजल्ट नहीं, कर्म फल मतलब जो हम लोग को जो फ्रूट्स ऑफ जो कर्म है उसका मिलता है। वो जो फ्रूट्स हम लोग को नहीं मिलना चाहिए उसके लिए हम लोग को फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब प्रभुपाद जी ने जो परपट में क्लियरली ये बताया कि हम लोग जो कर्म फल हमारे जो कर्म फल है वो कर्म फल हमारे नष्ट कब हो जाते हैं? जब हम तो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो जाए, हमको पूरा वो ज्ञान हो जाए। मतलब कृष्ण भावनामृत मतलब होना, दिव्य ज्ञान मिलना मतलब कृष्ण के बारे में पूरी जानकारी कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तो कृष्ण का नित्य दास होना। और दास होना ये एक्चुअली जैसे प्रभुपाद जी हर बार बताते कि ये दास होना ये हमारा एक प्रॉपर्टी है, जीव की एक प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग कृष्ण के दास नहीं होंगे तो हम लोग घर पे बीवी के दास होते, बच्चों के दास होते, माया के दास होते। हम लोग दास होना हमारा प्रॉपर्टी है। तो हम लोग तो उसके लिए दास होना हमारा प्रॉपर्टी, तो हम लोग किसका दास बने? तो हम लोग कृष्ण के दास बने। तो कृष्ण का दास बनना हम लोग को, ये जो दिव्य ज्ञान है वो हम लोग को जब मिलता है तब हम लोग को पता चलता है कि मैं आत्मा नहीं, सॉरी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरे पास मेरे फल जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो कृष्ण के हाथ में है। सिर्फ एक्टिविटीज मेरे हाथ में है। लेकिन तो ये सब चीज जो है वो एक दिव्य ज्ञान है। तो ये दिव्य ज्ञान जब हम लोग हमारे पास आता है तो हम लोग ये जो फल के जो रिएक्शंस है उससे हम लोग मुक्त हो जाते हैं। तो जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि ये एक बार चैतन्य चरण प्रभु जी का एक जस्ट मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने तभी बताया था कि ये जो इंडियंस और वेस्टर्न लोगों के में डिफरेंस की बात कर रहे थे कि वो डिफरेंस कैसे है कि इंडियन लोग है ना हर चीज को नसीब पे रखते हैं। जो मेरे नसीब में रहेगा वही होगा, मेरी डेस्टिनी में जो रहेगा वही रहेगा, वही होगा, उस हिसाब से वो सोचते रहते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीजों में उन लोग का क्या होता है कि वो पीछे रहते हैं, क्योंकि वो डेस्टिनी पे डाल देते हैं और लेकिन एफर्ट डालते नहीं। लेकिन वेस्टर्नर्स का क्या है, वो एफर्ट बहुत डालते हैं, बहुत एफर्ट्स डालते हैं, और उसकी वजह से होता क्या है कि वो उनको जो उनके जो रिजल्ट है वो उनको मिलते रहते हैं एफर्ट डालने की वजह से। लेकिन उनमें एक दूसरा प्रॉब्लम है कि उनको डेस्टिनी मालूम नहीं रहती। तो वो क्या होता है कि अगर एक आध चीज उनसे नहीं हुआ, एक दो बार अगर उन्हें मेहनत की और उनसे वो चीज उनको हासिल नहीं हुई, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य चरण प्रभु जी बता रहे थे कि ये दोनों चीज जो है कि सब कुछ नसीब पे डालना गलत है, और एफर्ट सिर्फ करते रहना लेकिन नसीब पे भरोसा नहीं रखना ये भी गलत है। तो ये दोनों चीज हम लोग को रखना है। तो हम लोग जैसे दामोदर लीला देखते हैं कि दो चीजों की दो उंगली, मतलब दो उंगलियों के ऊपर पूरा निर्भर है। एक तो मतलब हमारी मेहनत और दूसरा फिर कृष्ण की अपने पे कृपा। तो ये चीजों को हम लोग जब ध्यान में रखते हैं और हम लोग अपने तरफ से पूरी मेहनत करके फल जो है वो कृष्ण पे छोड़ देते हैं, तो ये हम लोग फिर उस कर्म फल से
मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस श्लोक से इतना देख सकते हैं कि दिव्य ज्ञान लेना मतलब हम लोग कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के हाथ में सब कुछ है, हम लोग कृष्ण के इशारों पे हम लोग मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जो है एक प्ले कर रहे हैं। हम लोग ये जो जीवन है वो एक नाटक है, नाटक या फिर ड्रामा है जिसमें हम लोग सिर्फ पात्र है, लेकिन हमारा जो डायरेक्टर है वो कृष्ण है और हम लोग को उसके हिसाब से ही चलना है चाहिए। अगर हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे तो प्ले पूरा फ्लॉप हो जाएगा और प्ले का मीनिंग नहीं रहेगा। तो ये हम लोग को पूरा ध्यान होना चाहिए कि हम लोग इस जीवन में आ गए तो उसमें हम लोग का रचयिता जो है ये पूरे इसका कृष्ण है और हम लोग को कृष्ण के पास ही वापस जाना है और हम लोग को उसके हिसाब से कृष्ण के पे ही श्रद्धा करनी है। तो ये जो दिव्य ज्ञान है वो हम लोग को अगर मिलेगा तो हम लोग फिर ये कर्म फल से मुक्ति पाएंगे। कर्म फल की हमारी जो रिएक्शंस रहेंगे हमारे लिए, हम लोग उससे हम लोग को वो बेसिकली यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो जल जाएंगे पूरी तरह से। तो सर्वोदय प्रभु जी, जीवपन प्रभु जी, सॉरी सूरत माधव प्रभु जी, जीवपन प्रभु जी, प्लीज इफ यू कैन ऐड। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, सूरत माधव प्रभु जी। नहीं, हरे कृष्णा प्रभु, आप बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा, यू पावन गौर प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। थैंक यू सूरत माधव प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर जैसे कैसे श्रवण करना चाहिए, अपना रिजर्वेशन से नहीं और कोई इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट से नहीं, जैसे हमें वो महत्वपूर्ण है वो श्रवण करना, उसके बारे में आपने समझाया। थैंक यू सनातन प्रभु जी, आपने कर्म फल के बारे में समझाया और किस तरह हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, और जैसे उसमें आपने दामोदर लीला को भी कनेक्ट करके समझाया, बहुत सुंदर ये समझने का प्रभु जी हमें समझाया प्रभु जी आपने। मैं ये जो लास्ट श्लोक है, ये जो आज का 37 नंबर का श्लोक, इसमें मेरी एक जिज्ञासा भी है, वो मैं अंत में व्यक्त करता हूँ। और इसमें एक जो ये अंत का श्लोक है, मैं एक मिनट शेयर करता हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मैं तात्पर्य फटाफट पढ़ता हूँ, छोटा है इसके लिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती हो। वेदों में ब्रह्मदारण्यक उपनिषद 4:4-22 में कहा गया है, उभे उहे उहे वैश एते तरत्यमृतः साध्व साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। तो हरे कृष्णा, इसमें हम जैसे देख रहे हैं, जैसे प्रभु जी ने भी बहुत सुंदर समझाया, तो इसमें महत्वपूर्ण एक हमें श्रीमद् भागवतम में से ये देखने मिलता है, अजामिल जी की कथा में। अजामिल जी जिन्होंने उन्होंने एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, लेकिन कुछ उन्होंने देख लिया था और उसके बारे में ही चिंतन करते करते उनका मतलब बाद में उन्होंने कुसंग किया, मतलब संगति उनकी सही नहीं हुई, और अंत जब ही आया तभी उन्होंने उनके घर पे कुछ साधु भक्तों के सेवा करने से उन्होंने उनके जो छोटे पुत्र थे उनका नाम नारायण रखा। और अंत समय में जैसे जब उनको जब यमदूतों का दर्शन हुआ तो भय से उन्होंने अपने पुत्र को आवाज दिया, नारायण मुझे बचाओ, नारायण नारायण करके। उन्होंने भगवान को तो नहीं बुलाया था, लेकिन उनके पुत्र को बुलाया था। तो भी उन विष्णुदूत आए और यमदूतों को अजामिल जी को लेके जाने नहीं दिया, और अजामिल जी की वहां से यमदूतों से मुक्ति करवाई। तो यमदूत बोल रहे थे कि ये तो पूरा मतलब पापी था और इसका मतलब पूरा ये टिकट ही था कि मतलब अभी इसको लेके ही जाना है, लेकिन ये कैसे बच गया। तो वहां पे यमराज जी जो है, जो महाजन है, वो बताते हैं कि जो भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं, जो उनका नाम लेते हैं, हमें उनके पास भी नहीं जाना। तो यहाँ पे जो ये पाप के बारे में बताया जा रहा है कि जो पाप कर्म करते हैं, मतलब जो ये तात्पर्य अनुवाद में जैसे बता दे, जो एक जो लकड़ा होता है, सूखा लकड़ा, वो अग्नि के संपर्क में आके वो भस्म हो जाता है।
तो उसी तरह ये ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो जो पाप कर्म भी होते हैं उनको भी हम भगवान के नाम के संपर्क में आते हैं। भगवान और भगवान का नाम में कोई अंतर नहीं है। और भगवान के नाम के बारे में मैंने कुछ श्रवण किया था आज सुबह, वो शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। हम जैसे देखते हैं, हम प्राय सब जो भक्त हैं वो कौन से नाम का जप करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रश्न प्रभु जी ने ऐसा पूछा कि हम क्यों हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं? भगवान का तो कई नाम है। तो श्रोताओं में से एक भक्त ने कहा कि क्योंकि वो कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था ये जो 16 अक्षर का नाम है वो हमें जप करना चाहिए। ये बाद में शिव जी ने भी एक पुराण में कहा है कि ये जो महामंत्र है उसका जप करना चाहिए। फिर जो प्रभु जी हैं हिज ग्रेस घन सुंदर प्रभु जी, वो भी बता रहे थे कि चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु जी ऐसा आग्रह करते हैं कि जो मेरे अनुयायी है, जो भक्त है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और इससे मैं प्रसन्न होऊंगा। तो हम सब जो भी है वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी आज्ञाओं का जैसे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हमें जो सीखने मिल रहा है वो हम उनका प्रयास कर रहे हैं। तो सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न कैसे होंगे? जब हम ये हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी भी जैसे हरे कृष्णा के मंदिरों में हम देखते हैं कीर्तन होता है तो ज्यादातर हरे कृष्णा महामंत्र का ही कीर्तन होता है। भले अलग अलग ट्यून होगी लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र का जप होता है। और जो अन्य वैष्णव गण है उनका जो भाव जो भजन के रूप में आता है उनका गान होता है और कुछ नहीं होता। तो ये वजह है चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, इसके लिए हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें। तो ये भी चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों ये केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने क्यों कह रहे हैं और वो ऐसे ही क्यों प्रसन्न होते हैं? तो इसके बारे में भी एक कारण है और वो कारण प्रभु जी बता रहे थे। इसलिए घन सुंदर प्रभु के रघुनाथ दास गोस्वामी जो षड गोस्वामी जी में से एक है, वे बता रहे हैं उनके एक ग्रंथ में कि जब श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से विरह भाव में थी तो वे उनका स्मरण करते करते वे भी ये जो महामंत्र है उनका ही उच्चारण कर रही थी। और यही उच्चारण जो उनका चल रहा था, तो ये उच्चारण ही चैतन्य महाप्रभु ने वही, क्योंकि वे भी स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण अन्य नाई, तो वो उन्होंने भी वही मतलब महामंत्र का ही उच्चारण उनको भी प्रसन्न कर रहा है। ऐसा रघुनाथ गोस्वामी पाद जी वो उस ग्रंथ में वैसे बता रहे हैं। और इसके लिए ही हमें प्राय जब भी हम ये हरे कृष्ण जो आंदोलन है उससे जुड़ते हैं तो हमें भी ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का ये कहा जाता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में इतनी शक्ति है कि एक हरे कृष्ण महामंत्र से करोड़ गुना पाप जो है वो जल सकता है। हिज ग्रेस गोकुल चंद्र प्रभु जी बता रहे थे जब भी परम पूज्य गुरु महाराज आए थे, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, तभी वो हरि नाम के लिए 10 अपराध के बारे में बता रहे थे। तो ये वो बता रहे थे कि एक हरि नाम करने में हम करोड़ गुना पाप जो है वो उसमें जल सकता है। लेकिन हम लोग तो जप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मतलब मेरा बता रहा हूँ कि ऐसा तो अनुभव नहीं हो रहा है कि हम ये जप कर रहे हैं। लेकिन तो प्रभु जी बता रहे हैं कि वो जप हम सही तरह नहीं कर रहे। अगर हम वो जप कर रहे हैं मुंह से तो हम वो कानों से सुनते नहीं है, और अगर हम वो कानों से सुनते हैं तो वो हम हमारे हृदय में वो जाता नहीं है। क्योंकि यदि हम अगर वो हरे कृष्णा जप करके कान से सुनेंगे और वो हृदय में जाएगा तो उसका पूरा और उसमें भी हम अगर अपराध नहीं करेंगे तो हमारे में वो जरूर उसका परिवर्तन आएगा हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का सही तरह से। और यहाँ पे ये श्लोक में जो 2 बता रहे, एक तो पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। तो जो एक प्रसंग था गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का, जब वे एकांत में जाके वो भजन कर रहे थे तो उनके पास एक धनी व्यक्ति गया और उन्होंने उनको बताया कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने देखा कि उसके गले में सुवर्ण है और वो तो एक धनी व्यक्ति लगता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके गले में सुवर्ण माला है उसे उतार के फेंक दो या मुझे दे दो, ऐसा कुछ तो है। तो वो धनी व्यक्ति घबरा गया, अरे ये क्या कह रहे हैं। तो बोलता हाँ दे दो, मुझे दे दो और वो दे दो, मैं आपको दीक्षा देता हूँ। तो वो एकदम घबरा के वो वहां से चला गया वो।
तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम गुरु महाराज के शरणागत होते हैं, और ये वास्तविक है कि हम जैसे ही भगवान गुरु महाराज के शरणागत होते हैं और हम उनसे जब भी दीक्षा मंत्र प्राप्त करते हैं, तो वे हमारे सारे कर्म फलों की गारंटी ले लेते हैं और वो हमारी पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो इससे हमारा भी ये दायित्व बन जाता है कि हम अभी से जो हमारे पूर्व जो कर्म है उनका जो दायित्व उनके पास जाते हैं, तो हम गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए और उनके लिए प्रयास करें, ताकि उन्हें हमारे जो पूर्व के कर्म फल है उनसे उनको ये कोई तकलीफ ना हो। और आगे वर्तमान में मैं बोल रहा हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी से आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मैं भी जो है वो सही तरह से कर सकूं, कि हम जब भी आगे जो हमारा प्रयास करेंगे उससे भी हमारे कर्मों से उनको कुछ क्षति ना हो, उनको कुछ हानि ना हो, उसका हमें सावधानी पूर्वक प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे कर्म के बारे में बताया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के कर्म हैं, तो उन कर्मों में भी जैसे ये शुभारंभ होता है, बीज होता है, संचित और आदि अनेक अलग प्रकार के कर्म फल होते हैं। तो वे सभी कर्म फलों को यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र, और हरे कृष्ण महामंत्र भी शिला प्रभुपाद जी के और गुरु महाराज के परंपरा के शरणागत में आके सावधानी पूर्वक जब हम जप करेंगे, तो हम इससे जो जैसे ये एक जो लकड़ा अग्नि के संपर्क में आता है वो पूरा जल जाता है, तो वैसे भी हमारा जो कर्म फल है, पाप और पुण्य जो हमें बंधन करा सकता है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं और हम वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं। तो यही कह के मैं धन्यवाद कहता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू सनातन नित्य प्रभु, जीव पावन गौर प्रभु। बस इसमें जस्ट मतलब क्या बताऊं कि ऐसे मतलब आप कहीं पे भी मार्केट में भी जाइए, मतलब ऐसा आपको वारंटी और कोई नहीं दे सकता। आप कोई भी एक वस्तु भी अगर खरीदेंगे, हाँ, तो वो खाली डेप्रिशिएट होते जाता है, उसका वैल्यू कम होते जाता है। और यहाँ पे मतलब भगवान मतलब देखिए क्या बता रहे हैं कि जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है, उसके पाप, उसके जो पूरे पाप का जो पहले, तो वही मतलब भगवान बता रहे हैं कि मतलब और कितने सुंदर उदाहरण भी है, अजामिल, जगाय, मदाय, ये सारे जो उदाहरण है उससे हमको पता चलता है कि भगवान केवल बोलते नहीं, करके भी दिखाते हैं कि हम लोगों ने आज तक जो कुछ किया है उसको हम मतलब वो सब जीरो करके हम अपना नया शुरुआत कर सकते हैं भक्ति जीवन में। मतलब ऐसा ऑफर आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। कर्म कांड मार्ग में भी नहीं मिल सकता, कोई और देवी देवताओं की आराधना करिए। ये केवल भगवान वैष्णव मार्ग पे जब आप भगवत धर्म को अपनाएंगे, तो आपका जो प्रीवियस लाइफ जो कुछ भी है डजंट मैटर, मतलब आपने आज तक जो कुछ भी किया है, वो कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन अभी से अगर आप प्रामाणिक हो के अगर भगवान की भक्ति करने का अगर प्रयास करेंगे एकदम प्रामाणिकता से, तो भगवान गारंटी देते हैं कि पहले का जो भी आपका किया धरा है उसको मैं टोटली मतलब उसको एशेज, मतलब बीच में एक माताजी ने भी कहा था कि उसको पूरी तरह से नलीफाई कर देंगे। तो इससे बड़ा और क्या हमारे लिए होप है, क्योंकि हम जानते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड कितना वर्ल्ड ऑफ सफरिंग है। तो अगर हम अपने पहले के कर्म का अगर पूरा हिसाब करके फिर भगवत धाम जाने का सोच रहे हैं, तो हमको और कितने करोड़ों जीवन लगेंगे। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि हमको केवल ऑनेस्टली अगर हम ये पाथ फॉलो करेंगे अपने आचार्यों का दिया हुआ और प्रभुपाद का दिया हुआ, तो इसी जन्म में मतलब भगवान की कृपा से हम जा सकते हैं। तो अभी पूरा हमारे ऊपर है, ज्ञान है, एवरीथिंग इज देयर, एकदम सिस्टमेटिक है, प्रोसेस है, बुक्स है, वैष्णव है। मतलब प्रभुपाद ने एक ऐसी फैमिली बनाई है कि आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि प्रभु मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मुझे वैष्णव का संग नहीं मिलता, या मुझे सत्संग नहीं मिलता, या मंदिर नहीं। आप कहीं पे भी जाइए, कहीं पे भी जाइए, और ऐसा लगता है प्रभुपाद कृपा से अगर कल आप अगले जन्म में मून प्लेनेट में भी अगर आपका जन्म हुआ, तो वहां पे भी आपको डिवोटी मिलेंगे। ऐसा मुझे लगता है 100% प्रभुपाद का ऐसा कृपा है। तो यहाँ पे हर जगह भक्तों का संग है। तो अगर इतना सब होते हुए भी अगर हम सीरियस नहीं है, तो फिर क्या कहे, अपना दुर्दैव यही है, यह जानी ना अनुराग। अभी हमको अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है, उत्साह क्रिएट करना है, और जो भी मटेरियल लाइफ में होने वाला है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए ये सोच के कि जो हो रहा है, जैसे अभी सनातन निताय प्रभु ने कहा कि
वी कैन नॉट कनेक्ट द डॉट फॉरवर्ड, आगे क्या होने वाला है हमको समझ नहीं सकते, बट वी कैन कनेक्ट द डॉट बैकवर्ड। जैसे अभी प्रभु बोले 6 साल के बाद उनको लगा कि अच्छा हुआ मेरा यूएस में जॉब नहीं हुआ, आज भक्ति में हो, वो आगे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अभी पीछे जब वो देखते हो ही कैन कनेक्ट द डॉट्स। तो उसी तरह से अभी आगे जो कुछ भी होगा हमारे जीवन में, जो कुछ भी बुरे से बुरा एक्सपीरियंस, जस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ तो भगवान की योजना है, समथिंग लॉर्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर अस। क्योंकि हमको हमारे कर्म नहीं पता, लेकिन भगवान को पता है कि हमने क्या क्या दुष्कर्म किए, क्या क्या, तो लॉर्ड कितना हमारे लिए एडजस्ट कर करके कुछ तो नियोजन करे, और वो एडजस्टमेंट में हो सकता है हमको समझ में नहीं आए कि वो हमको बुरा लगे, लेकिन जैसे आगे चल के देन विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। हाँ, ये मेरे साथ इसलिए ऐसा ऐसा हुआ ताकि आज मैं यहाँ पे ये मेरा हो सके। तो इसलिए हमको अभी पूरी तरह से भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हुए, इस दिव्य ज्ञान का पूरा फायदा लेते हुए, भक्तों के संग का फायदा लेते हुए हमको गंभीर होना है स्पिरिचुअल लाइफ में। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम गंभीर होंगे, जैसे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होया। एक बार आपने भक्ति सही से करना शुरू किया, आपका बाकी सब अपने आप जगह पे गिरेगा, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना मटेरियल लाइफ बहुत सीरियसली लेते हैं एंड हमको लगता है स्पिरिचुअल लाइफ अपने विल फॉल इन प्लेस। ऐसा नहीं हो सकता। वी आर स्पिरिचुअल एंटिटी, तो एज ए स्पिरिचुअल एंटिटी हमको अपना जो स्पिरिचुअल कार्य है उसको अगर हम सही से करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमको भगवान की कृपा से अपना मटेरियल लाइफ में जो जो हमको करना है वो बुद्धि मिलेगी। हाँ, एंड मटेरियल लाइफ में हमको ना अभी खाली इतना सोचना है कि बेसिक जो हमको चाहिए टू कीप बॉडी सोल टुगेदर एंड लिव अ पीसफुल लाइफ एंड प्रैक्टिस भक्ति प्रॉपर्ली, उसके लिए जो करना है हमको करना है। हम अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में गंभीर हुए तो अपना मटेरियल लाइफ सही में अच्छी तरह से जाएगा, एंड जो कुछ भी होगा आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान हमको नहीं देना है, क्योंकि लॉर्ड कुछ तो हमारे लिए अरेंज कर रहे और अब अल्टीमेट बेनिफिट, अल्टीमेट गुड। तो ये सोच के हमको आगे और श्रद्धा, अपना फेथ को जितना हो सके बढ़ाते जाना है कृष्ण की ओर, और जितना हो सके हर एक जो मोमेंट है कृष्णा कॉन्शियस मोमेंट वो हमको सीरियसली लेना है, नॉट जस्ट फॉर मतलब हाँ चलो अभी क्लास ज्वाइन करके बैठ जाते हैं, या चलो वो मिल गया भक्त तो उसको हरे कृष्णा बोलते हैं। नहीं, जब भी भक्त मिले तब भी उनके साथ ऐसे बात करो कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम मुझे और वैष्णव का कृपा मिलेगा कि नहीं, तो लेट मी टेक फुल एडवांटेज। इस तरह से हमको हर एक चीज गंभीरता से करना है, तभी ये जो पूरे 3 श्लोक आज हमने जो डिस्कस किए वो हम वी कैन एक्चुअली सी इट प्रैक्टिकली हमारे जीवन में किस तरह से उसका लाभ भगवान जिसे बोल रहे हैं वो हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हरे कृष्णा, धन्यवाद पुनः।